हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नमिता पांडे। आज का जो क्लास है ये आपका क्लास 5 है। एनसीईआरटी का मैथ चल रहा है और कक्षा 6 का मैथ चल रहा है। जो सीटेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं वो भी देखिए, उनके लिए भी लाभदायक है। प्रश्नावली 1.1 हमने कल के वीडियो में कंप्लीट किया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर क्लास को मेंशन करते जा रही हूँ। आई बटन पर भी आपको हर क्लास का लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट भी मैंने बना दिया है मैथमेटिक्स का अलग से, तो आप लोग जाकर वहाँ पर उसको सर्च कर सकते हैं। जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सामाजिक अध्ययन का भी बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि मैं क्वेश्चंस को छांट रही हूँ। मैथ डिटेल से समझने के बाद फिर हम लोग मैथ में भी पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा जो उदाहरण है यानी कि प्रश्नावली 1.2, इसके पहले थोड़ा सा दिया हुआ है आपका सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीग्राम, किलोग्राम, तो इसको आपको समझना जरूरी है। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक आपका 1 मीटर है। सपोज करिए आप 1 मीटर है, MTR में शॉर्टकट में लिख रही हूँ 1 मीटर। अगर आपके पास इंची टेप होगा तो उसमें आप देखिएगा 39 इंच होता है 1 मीटर का, 39 इंच। तो यहाँ अभी आपको इंच नहीं पढ़ना है, या तो आपको मीटर पढ़ना है या तो मिलीमीटर पढ़ना है। तो मिली से जो चीज़ शुरू हो जाए, मिलीग्राम, मिलीलीटर, वो सबसे छोटा होता है। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है आपका 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने ली है 1 मीटर यानी 1 मीटर, तो ये अगर सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर आपको 100 सेंटीमीटर मिलेंगे। यानी कि जब आप यहाँ आप देखिए, यहाँ हमने इसको किया 10 सेंटीमीटर, फिर यहाँ हमने किया, देखिएगा ये थोड़ा छोटा बन गया था तो थोड़ा सा साफ समझते हैं। साफ में यहाँ से हमने लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये हो गया हमारा 10। यहाँ से स्टार्ट किया, ये हो गया हमारा 20। यहाँ से स्टार्ट किया, ये हो गया हमारा 30। ये हो गया हमारा 40। ये हो गया हमारा 50। ये हो गया 60। ये हो गया 70। ये हो गया 80। ये हो गया 90 और ये हो गया हमारा टोटल 100 सेंटीमीटर। सभी ये सेंटीमीटर है। cm, 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 ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यही स्टार्टिंग बिंदु डिटेल में समझना है, बाकी आगे आप लोग सब समझ लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों ने सीटेट के कई एग्जाम दे चुके हैं। अगर आप लोगों में से कोई पहली बार दे रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के श्योर हो जाइएगा कि आपको ये कन्वर्ट करने वाला भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना सेंटीमीटर है या कितना मिलीमीटर, मिलीग्राम, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 10 सेंटीमीटर है यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बड़ा वाला लेकर के आपका 10 है। इस बीच में आपका 10 सेंटीमीटर है। एक क्योंकि यहाँ 10 सेंटीमीटर लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा नीचे लेकर आते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या माना है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 10 लकीर है, इसके अंदर 10 लकीर है, तभी तो हमने 10 लिखा है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। अब जो ये 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है, ये एक सेंटीमीटर का है। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तभी तो हमने ये 10 सेंटीमीटर लिखा। तो यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। अब आप समझिएगा यहाँ से यहाँ तक आपका कितना सेंटीमीटर है, ये है आपका 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर को जब आप लेते हैं तो इसके अंदर भी 10 लकीर आप डालिएगा। 10 लकीर जो छोटा होता है उसको मिलीमीटर कहते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। यानी कि ये जो 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ इसके अंदर आपका 100 मिलीमीटर हुआ। 1 सेंटीमीटर के अंदर आपका, जैसे 10 सेंटीमीटर के अंदर 10 लकीर आपने दिया, उसी तरह जब 1 सेंटीमीटर की दूरी आएगी तो उसके अंदर छोटा 10 लकीर होगा, जिसको कि हम लोग मिलीमीटर कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो अब इसको यहाँ से समझ लीजिएगा, 1 cm बराबर 10 मिलीमीटर। अब इस cm को अगर हम क्या करना है, 1 cm हमने देख लिया। अब इसमें जैसे आप
जीरो बढ़ाइएगा इधर भी बढ़ जाएगा। जैसे आप 10 cm करिएगा, 10 cm बराबर यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दीजिए 100 mm। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करके निकालते जाना है। यहाँ जैसे आप 5 आपको दे दिया जाएगा 5 cm बराबर, तो यहाँ भी आपको 5 कर देना है 500 mm। 5 cm आपका इसके अंदर आ गया, इसी के अंदर तो ये 10 है तो 10 बटे 50 आपका हो गया। यहाँ 5 होगा तो यहाँ 5 होगा तो 50 हो गया। अगर यहाँ 5 हो गया यानी कि 50 cm, तो 50 cm आपका यहाँ तक आना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक में mm जो है, मिलीमीटर जो है, वो 500 मिलीमीटर हो जाएगा। इसको आपको समझना है। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 50 सेंटीमीटर बराबर आधा मीटर होता है। 25 सेंटीमीटर बराबर 1 पाव। अगर आप कपड़े वपड़े की दुकान में जाएंगे तो वहाँ कहा जाता है 1 पाव कपड़ा लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 सेंटीमीटर आप कपड़ा लेने गए हैं। 39 सेंटीमीटर का अगर 1 मीटर होता है तो वहाँ 10 सेंटीमीटर से भी आपको कुछ मिलीमीटर कपड़ा कम मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा। अगर 10 दे दिया गया तो 10 तो 40 होता है, जो कि 40 का 1 मीटर नहीं होता है, 1 इंच कम ही होता है। तो फिर 1 इंच को 4 भागों में बांटा जाएगा, फिर उतना कम आपको कपड़ा दिया जाता है। तो 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर इसको आप मिलीमीटर में बदलते हैं तो कैसे बदलिएगा, ये देखिए 100 cm है, इसको मिलीलीटर में हम बदलेंगे। तो हम ये जानते हैं कि 1 cm बराबर 10 mm। ऊपर में आपका मैंने लिखा है 1 cm बराबर 10 mm यानी 10 मिलीलीटर। तो 100 cm बराबर, अब यहाँ पर मैंने कितना जीरो लगाया, 2 लगाया, तो यहाँ मैं और 2 लगा दूँगी तो हो जाएगा 1000 mm। इस तरह से आपको दिमाग में सिर्फ रखना है एग्जामिनेशन हॉल में कि 1 cm बराबर 10 mm। बाकी आपसे कुछ भी दिया जाएगा, यहाँ जितना आप डिजिट लगाइएगा, अगर यहाँ 5 लगा रहे हैं तो इस बार वो भी 5 बना दीजिए। यहाँ अगर आप 500 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 500 गुना 10 कर दीजिए, यानी कि एक और जीरो लग जाएगा। तो इस ट्रिक को सिर्फ आपको याद रखना है और आपका सब निकल जाएगा। दूसरा क्या है आपका, ये मीटर का याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 मीटर को अगर दे कन्वर्ट करने तो इस तरह। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा क्या होता है mm, उसके बाद क्या होता है cm, उसके बाद क्या होता है m। इसको समझिएगा, पहले आपने m समझा मिलीलीटर, इसके बाद सेंटीमीटर, उसके मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर, और उसके बाद क्या आता है किलोमीटर। इस तरह आपने समझा। तो इससे कितना गुना होता है, जब अगर आपके पास 10 मिलीमीटर रहेगा, 10 मिलीमीटर रहेगा तब आपका 1 सेंटीमीटर होगा। इसको आपने समझा। अब यहाँ पर अगर आपके पास 100 सेंटीमीटर रहेगा तब आपका 1 मीटर होगा, और कितना मीटर आपके पास रहेगा जो कि आपका 1 किलोमीटर होगा। तो 1000 मीटर जब आपके पास रहेगा तब आपका 1 km होगा। तो देखिए यहाँ कैसे बढ़ते जा रहा है। 1 पे एक शून्य था तो मिलीलीटर सेंटीमीटर में हुआ, 1 पर 000 cm होगा तब 1 मीटर होगा, 1 पर 000 m होगा तब किलोमीटर होगा। अब अगर आपको बदलने दे दिया जाए 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, अब सीधा नीचे से आपको एक हिसाब दे दिया जाए कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर। अब देखिए सीधा आपको नीचे से इस कॉर्नर से लेकर के सीधा इस कॉर्नर से आपसे सवाल कर दिया है। अब इसको आप कैसे तोड़िएगा, आप पहले इसको मीटर में लेके जाइए, नीचे से आपको लेके जाना होगा। तो यहाँ आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब इस मीटर को आप सेंटीमीटर में तोड़िएगा। तो क्या आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और यहाँ पर आपके पास है 1000 मीटर। अब आपको 1000 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। यहाँ आप लिखेंगे 1000 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए 000 है तो यहाँ पर इंटू इसको 100 से कर दीजिए, 1000 से कर दीजिए। तो टोटल आपका कितना हो गया, 1 पर 50 सेंटीमीटर, यानी 1000 मीटर बराबर एक आए 1000 लाख 10 लाख सेंटीमीटर। इतना आपका आ गया। अब आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो ये कितना है 1 पर 3 2 5 0 1 2 3 4 5 6
CM बराबर कितना, तो ये 10 का 10 हो जाएगा इंटू कितना पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 पर कितना हो गया आपका 6 शून्य, 3 2 5 5 शून्य, एक भी अधिक या कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका 5 शून्य इतना mm, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 पे 1 2 3 4 5 6, 1 पर 3 शून्य mm, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख, 10 लाख मिलीलीटर बराबर आपका 1 किलोमीटर हुआ। 10 लाख मिलीमीटर बराबर आपका 1 किलो हुआ। तो ये तो मैंने समझाते हुए आपको तोड़कर दिखाया, तो स्लो बताया। आप लोग अगर इस ट्रिक को समझ लीजिएगा तो आप लोग स्पीड से करिएगा, सुनने की जानकारी रखिएगा, माथा पच्ची होने लगता है एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन धैर्य रखकर आपको इस तरह के हिसाब को सॉल्व करना है और 1 नंबर यहाँ से आपको उठाना है। अब आते हैं किलोग्राम पर। 1 किलोग्राम, अभी तक हमने km पढ़ा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं kg यानी किलोग्राम बराबर कितना। अब आप देखिए कुछ लेने जाते हैं 250 ग्राम, 250 ग्राम लेते हैं, वो हो गया आपका पाव भर। 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम और प्लस 250 ग्राम, इसका एक स्टेप ऊपर जाइएगा तो 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, इसके एक स्टेप और ऊपर जाइए तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम से 500 ग्राम, 500 ग्राम से 250 ग्राम। इसके बाद जब आप 100 ग्राम पर आते हैं तो 100 ग्राम करके आपको 10 बार लिखना होगा। 10 टाइम्स आपको लिखना होगा। तो समझिए आप 1 किलोग्राम, अगर आप कुछ 1 किलो लेते हैं तो 2 जगह अगर आप 1 किलो का सामान लेते हैं तो आपको 500 ग्राम करके लेते हैं, यानी आधा केजी। 4 जगह लेते हैं तो आप 250 ग्राम करके लेते हैं। 10 जगह लेते हैं तो 100 ग्राम करके लेते हैं। और एक जगह अगर लेते हैं तो इसको अगर हमने जोड़ा इस तरीके से तो ये हो गया आपका 1000 ग्राम, यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 1 kg बराबर 1000 ग्राम। अब देखिए 1000 ग्राम, अब हमने मिलीमीटर वहाँ पढ़ा था, यहाँ हम लोग मिलीग्राम पढ़ेंगे। 1000 ग्राम ये सीधा ग्राम है और इससे हमें निकालना है mg यानी मिलीग्राम। 1 ग्राम बराबर आपका होता है 1000 मिलीग्राम। बताइए कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम शामिल है, तो 10 ग्राम में कितना मिलीग्राम शामिल होगा। यही चीज़ आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। तो अगर 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने का दे तो बिल्कुल ईजी है। कैसे करिएगा, अब 2 ही मैं लेकर देखती हूँ, 2 kg यानी 2 किलोग्राम बराबर कितना मिलीग्राम। तो आप जानते हैं, इसको आप ग्राम में चेंज करना है आपको इसको, क्योंकि आप 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम जानते हैं, इसको जब ग्राम में आप चेंज करिएगा तो आप जानते हैं 1 kg यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000, यहाँ ऊपर में है आपका 1000 ग्राम, तो यहाँ 2 है आपका, यहाँ 2 अगर डालिएगा तो 2 kg बराबर 2000 ग्राम, 2000 आपका यहाँ हो गया। तो अब क्या करना है, आपके पास अब कितना ग्राम आ गया, 2000 ग्राम। अब इसको आप इधर लाइए, 2000 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम, यही तो सवाल है। आपने पहले केजी को ग्राम में चेंज किया, अब आपको यहाँ पर mg में इसको चेंज करना है। तो आप जानते हैं 1 ग्राम बराबर 1000 mg मिलीग्राम, तो ये कितना है 2 पर 000 बराबर कितना ग्राम। तो क्या करना है आपको, इस चीज़ को इधर आके मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2000 इंटू ये वाला 1000 mg। अब ये 2 को 2 से कर देना है आपको, और जितना शून्य है उसको आपको लगा देना है। इतना मिलीग्राम होगा 2 किलो में। 2 किलो में आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 20 लाख इकाई दहाई सैकड़ा, यानी टोटल इस तरह करके आपको मैंने अल्प विराम बताया, ऐसे आप लगा सकते हैं। और 2 किलो में 20 लाख मिलीग्राम आपका शामिल है। तो आप दवाई वगैरह पे देखते होंगे कि कितना mg का है, पावर जो दवाई का क्या है, कितना mg है। तो वो पावर नहीं होता है दवाई पर, वो वजन होता है। कि ये कोई आप कैप्सूल लेते हैं विटामिन का, ये 500 mg का है, 200 mg का है, 100 mg का है। लेकिन एक नींद की गोली अगर आप देखते हैं, नींद की गोली 81 आता है, 81 1 mg, तो ये 1 mg
और यही जो है 81 दवाई जो है 81 होता है, इसमें क्या होता है कि 0.5 mg भी आता है, यानी कि सोचिए इसका वजन कितना कम है। अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है 0.5 mg लेने का, तो आप 1 mg का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने ये समझा है कि आपको बस 0.5 mg वजन के टेबलेट से ही नींद आ जाएगी और आपके लिए ये पर्याप्त होगा। लेकिन अगर आपने इसके डबल वेट का ले लिया, डबल वजन का ले लिया 1 mg का, तो फिर वो टेबलेट जो है इससे दुगना काम करेगा। अगर ये 8 घंटा सोने वाला है, ये इससे फिर आप 16 घंटा सोने लगेंगे। तो टेबलेट वगैरह में जो mg लिखा होता है वो भी ग्राम में होता है, लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में। आप समझ सकते हैं कि टेबलेट का क्या वजन होता होगा। ये आपका किलोग्राम था और ग्राम था, इसके पहले आपने मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर देखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु था। अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। इसको सोचिए 1.2 शुरू कर दें, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रयास कीजिए। में कुछ सवाल है जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए, एक बार समझ लीजिएगा। एक पहला सवाल है, कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है? आप लोग इसको करिए, तब तक मैं दूसरा सवाल लिखती हूँ। दूसरा प्रयास कीजिए में सवाल है कि एक बक्से में, इसको आप लोग जल्दी सॉल्व कीजिए, कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है, यानी 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, 2 लाख गोलियां हैं। प्रत्येक गोली की भार प्रत्येक गोली का जो भार है 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। तो अब कहता है इस बक्से में रखी गोलियों का कुल भार ग्रामों में और किलोग्राम में कितना है। देखिएगा, ये प्रयास कीजिए। एक मैंने लिया है कितना है, ये पहला प्रयास कीजिए। मैं एक सवाल लिया है, दूसरा मैंने छोड़ दिया है। शहरों की जनसंख्या के बारे में पूछा गया, उसको आप करिएगा। और ये दूसरी प्रयास कीजिए में पहला इजी है कि कितने मिलीग्राम में 1 किलोग्राम बनता है, उसको आप कर लीजिएगा। दूसरा मैंने उठाया है, तो ये क्या है, कितने सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर बनता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोगों में से किसने बनाया 1 किलोमीटर में कितना आपने पढ़ा था, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, क्योंकि सबसे पहले आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो होता है किलोमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद सेंटीमीटर और उसके बाद होता है आपका मिलीमीटर। अगर आपको सीधे तरह से याद नहीं हो तो आप उल्टे तरीके से याद कर सकते हैं कि जब आप 10 मिलीमीटर लेते हैं तो आपका 1 सेंटीमीटर बनता है, और जब आप 100 सेंटीमीटर लेते हैं तो आपका 1 मीटर बनता है, और जब आप 1000 मीटर लेते हैं तब आपका 1 किलोमीटर बनता है। तो देखिए कैसे बढ़ते जाता है, यहाँ 10 था, यहाँ 100 था, यहाँ मीटर था। तो अब क्या पूछा जा रहा है कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर बनता है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, मीटर अपने पास लेते हैं, यानी आपके पास अब क्या है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, बराबर 1000 मीटर को अब आप क्या कर कीजिएगा, सेंटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो 1 मीटर बराबर अगर 100 सेंटीमीटर, तो ये जितना है इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिएगा तो क्या करना है आपको कि इतना से उसको गुना कर देना, यानी 1 मीटर बराबर आपके पास 100 सेंटीमीटर। तो 100 आपने लिख लिया, ये तो आपने 1 मीटर का वैल्यू लिखा, लेकिन आपके पास 1000 मीटर है तो उसको 1000 से अब आप गुना कर दीजिए, इतना सेंटीमीटर में ये कन्वर्ट हो गया। ये कितना आया आपका 1 पे 5 जीरो आ गया, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर आपके पास हो गया। अब आपको बस सेंटीमीटर में ही कह रहा है, तो ये आपके पास हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख सेंटीमीटर बराबर आपका 1 किलोमीटर आया। अगर इसको मिलीमीटर में भी कहता
तो और आप इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसमें और 10 से गुना कर देते हैं। तो ये आपका हुआ इसका सॉल्यूशन। आप लोगों का कितना आया बताइए। और दूसरा आपका क्या कर रहा है, एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, प्रत्येक गोली का भार 20 ग्राम है। इसको कैसे करना है समझिएगा। एक टोटल गोली की संख्या है आपके पास 2 लाख और एक गोली का भार है आपका 1 गोली का भार बराबर 20 ग्राम। तो 2 लाख आपके पास है, यानी 2 पर आपका 5 जीरो है। इससे आप कैलकुलेशन भी सीख जाइएगा। इतनी गोलियों का भार बराबर गोलियों का भार बराबर, ये जहां है उसको रहने दीजिए। अगर आप प्रश्न को समझना है कि क्या अधिकता में प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक गोली का इतना भार है तो इससे अधिक गोलियों की भार कितनी, तो वहाँ पर गुना होना है। एक गोली का अगर 10 यहाँ पर एक गोली का भार दिया है, अगर 10 गोली का भार देता और ये संख्या कम होती तो वहाँ आपका भाग होता है। ये समझने वाली बात है कि एक पेंसिल का दाम 10 रुपया, 100 पेंसिल का क्या होगा, अधिक ही होगा। और अधिक के लिए आपको गुना करना होगा। तो यहाँ 20 है, इसको गुना कर दीजिए इस 2 लाख से, यानी 2 पर 5 शून्य है आपका। अब आपको क्या करना है, 1 शून्य यहाँ है, 5 शून्य यहाँ है, 6 शून्य हो गया। आप यहाँ डाल दीजिए 6 शून्य और 2 दूनी यहाँ पर आपका 4 हो गया, 10 लाख, यानी 40 लाख। ये आपका ग्राम में निकल गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 40 लाख ग्राम हो गया आपका टोटल गोली का भार। अब कहता है कि आप किलोग्राम में भी इसको बताइए। तो जब आपके पास इतना ग्राम है, यानी कि इतना ग्राम है, किलोग्राम में क्या होगा, कम ही होगा। तो जब आपके पास 40 लाख ग्राम है, अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करिए। तो आपने इस चीज़ को पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सबसे छोटा आपका क्या होता है, पहले हुआ आपका किलोग्राम। जैसे यहाँ किलोमीटर आपका हुआ, ये देख रहा है। इसी ट्रिक को आप यहाँ लगाइए, किलोग्राम। इसके बाद आपका क्या हो गया, ग्राम। इसके बाद आपका क्या हो गया, मिलीग्राम। इसमें 3 ही चीज़ है, इसमें 4 चीज़ आपका है। सेंटीमीटर भी एक आ जाता है, लेकिन इसमें मिलीग्राम है, किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपने थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर समझा है, 1000 मिलीग्राम बराबर भी 1 ग्राम होता है। यहाँ 1 ग्राम अगर आप लिखते हैं तो यहाँ आपको 1000, दोनों का कैलकुलेशन सेम नहीं है। इसको आप समझिएगा कि 1 केजी में 1000 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, और फिर 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, सेम है दोनों में। तो यहाँ पे आपके पास इतना इतना ग्राम है, 1000 ग्राम बराबर 1 ग्राम। तो 40 लाख ग्राम बराबर कितना, किलोग्राम। तो सबसे पहले इसको क्या करिएगा, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यानी कम करना है। तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ये 3 शून्य कट गया। तो अब ये आपके पास कितना बच गया, 4000। फिर आपके पास ग्राम है, ग्राम को किलो में कन्वर्ट करिएगा तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1000 से 3 शून्य कट गया, तो ये आपका 4000 किलोग्राम बचा। ये देखिए 4000 किलोग्राम। तो किलोग्राम में अगर पूछ रहा है तो 4000 किलोग्राम, और ग्राम में पूछ रहा है तो 40 लाख किलोग्राम। तो ये है यहाँ पर आपका ट्रिक। अब आपको अगर उल्टा इसको प्रूफ करना है कि 4000 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम आता है, तो आप देखिए ये आपका 40 लाख ग्राम आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 4000 ग्राम आपके पास है, 4000 ग्राम, 4000 किलोग्राम बराबर कितना, तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 4000 किलोग्राम बराबर, इसको 4000 से गुना कर देना है आपको, 4000 गुना 1000 ग्राम। अब देखिए 4 1 8 4 आपका हो गया, और 1 2 3 4 5 6 शून्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 ग्राम। तो अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 40 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, 40 लाख, यानी 4 पर 6 शून्य। यहाँ भी आपका 4 पर 6 शून्य ही था। तो आप दोनों तरफ से इसको प्रूव करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये आपको महत्वपूर्ण है, प्रयास कीजिए, इसको जरूर प्रयास कीजिए। जो प्रश्न आपका छूटा जा रहा है, यानी एक मैं बताती हूँ छोड़ रही हूँ, उसको आप सॉल्व करिए। जिनसे नहीं होता है वो कमेंट्स
कर जरूर बताइए। चलिए, हम लोगों ने ये भी समझा है और ये जानते हैं कि एक किलो में और 1 लीटर में क्या फ़र्क होता है। तो 1 किलो आप जिस तरह की जान रहे हैं उसमें 1000 ग्राम होता है, जबकि 1 लीटर में 1000 मिलीग्राम होता है। ये फ़र्क होता है 1 किलो में और 1 लीटर में। तो इसको भी माइंड में रखिएगा कि एक में 1000 ग्राम होता है किलो वाला में, और लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ये थे आपके महत्वपूर्ण इसी बिंदु पर चर्चा। अगला जो आपका प्रश्नावली 1.2 शुरू होगा उसको भी 1-2 उदाहरण से समझेंगे, उसके बाद प्रश्नावली पर चलेंगे। उसके बाद प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि आपका 12 से 15 क्वेश्चन है। आप लोगों के पास 24 घंटे का समय है। आप लोग देखिए कौन कौन सा आप लोग बना पाते हैं, उदाहरण को देखकर क्या समझ पाते हैं, और जो नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट कर बताइए। उसी हिसाब को हम आगे लेकर बढ़ेंगे, क्योंकि अगर 12 का 12, 15 का 15 बताएंगे तो आप लोगों के पास भी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं बचेगा और एक ही प्रश्नावली में काफ़ी समय लग जाएगा। और जो प्रश्नावली 1.2 में भी जो हिसाब है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके चल रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले